नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अभी बहुत अनिश्चितता चल रही है, वॉर की सिचुएशन चल रही है मार्केट में और सबके सवाल भी इससे जुड़े हुए आ रहे हैं कि क्या होगा, वॉर चल रही है, क्या हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। देखिए, काफ़ी देश वॉर के उसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट चिंता की बात क्या है, कभी भी कोई देश वॉर में जाता है तो मार्केट पर डेफिनेटली इफेक्ट आता है, क्योंकि सब अनसर्टेनिटी हो जाती है। अनिश्चितता का माहौल जब भी आता है, मार्केट रिएक्ट हमेशा करता है। हमारा मार्केट भी पहले दिन यानी कि सोमवार को 2 मार्च को गिरा था 1% और थोड़ा स्टेबल रहा था। पर उसके बाद वो फिर से धुलेटी वाले दिन यानी कि 4 मार्च को 2% डाउन था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट गिरा हुआ था। देखिए, शॉर्ट टर्म कोई भी ऐसे बड़े इंसिडेंट्स का रिएक्शन आने ही वाला है, हम उसको नहीं रोक सकते। यही मार्केट का खेल है। बट आप समझिए, कोई भी देश या कोई भी मार्केट अंदर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो उसमें हमें कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, मार्केट अपने आप को वापस चला जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं कि वो अपने मीन की तरफ चला जाएगा। तो अपने मार्केट में भी यही है। आज हमारे यहाँ मार्केट में गिरावट का दो मुख्य रीज़न है। एक कि हमारा जो ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि इंडिया का 95% जो दामोदार है ऑयल का वो इंपोर्ट से है। हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। उसमें भी जो ईरान के वहाँ पे जो हॉर्मोज है, वो वहाँ से ही हमारा 30 to 40% उसी रूट से हमारा ऑयल आता है। तो आज अगर वो रूट को हैम्पर होता है या टेम्परली बंद होता है तो हमें उतना नुकसान होने वाला है। देखिए, ऑप्शंस हमारे पास हैं, पर ऑप्शंस जो हैं वो महंगे हैं। यानी हमें ऑयल दूर से मंगाना पड़ेगा, जैसे कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया वगैरह, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से हमें मंगाना पड़ेगा। वेनेजुएला तो हमारे पास ऑप्शन है ही है। पहले एक सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा होता था रशिया का, जहां से हम जब ये 2022-23 के क्राइसिस आए थे, रशिया से हम लोग सस्ते में ऑयल ले रहे थे। वो 40-45% तक का हमारा टोटल इंपोर्ट का वहां से हम ले रहे थे और सस्ता भी हमें मिल रहा था। पर आप जानते ही हैं टैरिफ्स का क्या इशू हुआ, सैंक्शंस का इशू हुआ, तो हमने वो अभी घटा के 20% से कम आ चुका है। हम थोड़ा बहुत उसमें अभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा क्या लिमिटेशंस हैं या कितना हम उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट मेजर तो है कि अगर ये टेम्पररी शॉर्टफॉल या ये वॉर थोड़ा लंबा चलता है तो हमें ऑयल के ऑप्शंस ढूंढने हैं, जो कि लैटिन अमेरिका या अफ्रीकन कंट्रीज हैं। वेनेजुएला से तो ऑलरेडी रिलायंस लेना शुरू कर दिया है। सो आज हमारे पास, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब की तारीख में हमारे पास 50 to 60 डेज का रिजर्व हमारे पास ऑयल में पड़ा है, और वो हम यूज कर सकते हैं 50 से 60 दिन तक मैक्सिमम। यानी महीने 2 महीने में अगर चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है तो हमारे पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर हम वेट नहीं कर सकते, तैयारी आज से गवर्नमेंट ने शुरू कर दी होगी, ऑल्टरनेटिव शुरू कर दिए होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले, या तो टेम्पररी प्राइस बढ़ाए, या आपको बोले कि आप कम यूज करें। देखते हैं क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट इसके अंदर लेके आती है। बट आज जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो यही सब अनसर्टेनिटी की वजह से कर रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज जो ऑयल अपने प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर रही है उनको महंगा मिलेगा तो उनके कॉस्ट बढ़ेंगे। बट ये चीज़ परमानेंट नहीं है। आप अगर देखें, पुराना जब भी वॉर हुआ है 2014 से अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन का फर्स्ट टाइम वॉर हुआ था, फिर 99 में कारगिल हुआ, फिर वापस रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया पाकिस्तान के हुए उरी हमला, ये 2-4 वॉर्स हुए थे 2025 में। अभी लेटेस्ट एक वॉर हुआ था, बीच में इराक पे यूएसए ने अटैक किया था। तो ये जो 5-6 इंसिडेंट्स वॉर के थे, इराक का तो बहुत लंबा चला था, तो उस समय मार्केट जो गिरा था वो 5 से 6% तक का फॉल मार्केट में ऑन एन एवरेज आया करता था। रशिया यूक्रेन 2022 में सिर्फ 2-2.5% का आया था। पर उसके बाद की जो रिकवरी है वो रिकवरी 15 से लेके 35% की थी। एक टाइम ऐसा है जो कारगिल वॉर में कि 71% मार्केट रिकवर कर गया था। पर अमूमन 15 से 30% तक का मार्केट इस फॉल के बाद रिकवर करता है। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है। हमारा पैसा वैसे भी देखिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, हमारी एसआईपीज चल रही हैं, तो हमें पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले तो हम न्यूज़ देखना बंद कर दें। देखिए, मीडिया में वैसे भी एग्जैजरेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप मीडिया न्यूज़ से हो सके तो डिस्टेंस बना के रखें। उससे परेशान होकर देखिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है हम उस पर फोकस करें तो लाइफ ईजी रहेगी। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो आप टेम्पररी अपने इन्वेस्टमेंट को पॉज करें, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत डिसीजन हो जाएगा। यही टाइम है कि हमें मार्केट में पैसा ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉल है तो फॉल वॉर के टाइम पे 2 से 5-6% का रहा है, पर जो उसके बाद का जो राइज है वो राइज जो है वो 15 से 30% का रहा है। आपको सोचना है कि आपको फॉल से घबराना है या राइज की तैयारी आज से करनी है और इकट्ठा करना है। आप समझिए
कि एसआईपीज जो है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही बढ़ता है। ये मौका है कि आप वो कंपाउंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा यूनिट्स लें, कम एनएवी पे लें, ताकि जब रैली आए 2027, 2028, 2029 जब भी आएगी, ये पैसा आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो चौकन्ने रहें, इन्वेस्टमेंट को करते रहें, ऐसे मौके ढूंढते रहें। लोग वेट करते हैं। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि कोविड वाला समय कब आएगा, क्योंकि कोविड में मार्केट अपने पीक से 50% के आसपास गिर गया था, पर वो कभी नहीं आया। पर तब वो लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि जब भी ये डर का माहौल होता है, लोग निकालने की बातें करते हैं, इन्वेस्ट करने की बातें नहीं करते। तो मैं कहूँगा ये वॉर को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। जितना परसेंट गिर रहा है, जो अच्छा आपको सेगमेंट्स लग रहा है, अपने एडवाइजर को कंसल्ट करें। जहां आपको इन्वेस्टमेंट की जगह दिख रही है, इन्वेस्ट करें। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी एसआईपी को चलने दीजिए, क्योंकि जो एसआईपी के माध्यम से आप यूनिट्स खरीद रहे हैं, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी। आपको सिर्फ पेशेंट रहना है। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा पेशेंट रहता है और कंपाउंडिंग की राह देखता है। आज किसको डरने की ज़रूरत है? जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें फास्ट मनी की ज़रूरत है। हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि जो 2024-25 में जो लोग ट्रेडिंग सिखाते थे, या जो लोग ट्रेडिंग पुश करते थे, या कॉल ऑप्शन पुश करते थे, तब भी हम आपको कहते थे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वेल्थ नहीं क्रिएट करती हैं। वेल्थ क्या क्रिएट करती है? डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। तो ये वॉर को एक मौका समझिए कि आपको जो अच्छी इकोनॉमी है इंडिया, उसमें आपको गिरावट मिल रही है, किसी भी बहाने से मिल रही है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें एक्स्ट्रा बाइंग करें, ना कि पैनिक होके एग्जिट हो जाए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने आए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज करें, और भूले नहीं कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।